गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुषमा त्रिपाठी आज आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मोती और टॉमी। तो चलो शुरू करते हैं। मोती और टॉमी। एक छोटा सा गांव था। उस गांव के बगल के मोहल्ले में एक कुत्ता रहता था। उसका नाम मोती था। वह बहुत ही हष्ट-पुष्ट और तगड़ा था। दूसरे मोहल्ले के कुत्तों में यदि झगड़ा होता था तो उसे सुलह कराने में वह हमेशा तैयार रहता था। वह बहुत जोर जोर से भौंकता था जिससे सारे कुत्ते डर के भाग जाते थे। एक बार गांव में अकाल पड़ गया। उसी समय से मोती का बुरा दिन शुरू हो गया। तालाब सूख गए, खेत सूख गए, सब कुछ बदल गया। पहले तो गांव के लोग गाय और कुत्तों को कुछ न कुछ खाने को दे दिया करते थे, पर अब सिर्फ तीज और त्योहार पर ही कुछ मिलता था। इस कारण मोती बहुत कमजोर हो चुका था, पर उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसकी आंखें बाघ के जैसी थी। उस गली में पैर रखने की हिम्मत किसी भी चोर और डाकू को नहीं होती थी। एक दिन भोजन की तलाश में मोती भटकते भटकते शहर की ओर चल पड़ा। भूख के कारण उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। रास्ते पर भटकने के बाद मोती की नज़र एक बंगले पर पड़ी। वह गेट के जरिए बंगले में घुस गया। मोती बड़ी उत्सुकता से उस बंगले का निरीक्षण करने लगा। बंगला काफी बड़ा था। बंगले के बाहर एक बड़ा सा बगीचा था जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे थे। सुंदर सुंदर फूलों से भरा बगीचा बहुत ही मनमोहक था। हरी हरी घास बगीचे की शोभा बढ़ा रही थी। मोती कुछ देर वहीं लेटा रहा। उसी समय उसे खाने की सुगंध आई। वह सुगंध की दिशा में मुड़ चला। वहां कचरे के डिब्बे से उसे खाने का सामान मिला। वह उसमें अपना मुंह डालकर खाना खाने लगा। तभी वहां मोती को एक अलग किस्म के कुत्ते की महक आई। मोती ने डब्बे से अपना सर बाहर निकाला और देखा तो एक उसे छोटा सा कुत्ता दिखाई दिया। उसके बाल खरगोश की तरह सफेद थे। छोटे छोटे पैर, पूरे शरीर पर रेशम के जैसे सफेद बाल थे। एक सुंदर और साफ सुथरा दिखाई देने वाला कुत्ता, चमकदार आंखें और सुंदर भरा हुआ शरीर। उस सुंदर सफेद कुत्ते ने मोती को देखा। उसने कान खड़े किए और आंखें दिखाकर भौंकना चाहा, पर उस भूखे मोती को देखकर उसे दया आ गई। बेचारा कितने दिनों से भूखा होगा, ऐसा उसे लगा। मोती ने उसे देखकर अपनी पूंछ हिलाई। उसने अपने दोनों आगे के पैर उठाए जैसे वह उस सफेद कुत्ते की शरण में आया हो और उससे मित्रता करना चाहता हो। फिर वह धीमी आवाज में बोला, नमस्कार मित्र। यह सुनकर सुंदर कुत्ता खुश हुआ। वह बोला, मेरा नाम टॉमी है। तुम शहर में पहली बार आए हो ऐसा लग रहा है, पर तुम चिंता मत करो। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो खुशी से रहो। हाँ, पर यहाँ के नियम तुम्हें पालने होंगे। आज के बाद जब तुम अंदर आओगे तो तुम्हें मेरी अनुमति लेनी होगी, समझे ना? मोती बोला, ठीक है, भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मोती एकटक टॉमी की तरफ देखता रहा और बोला, तुम कितने सुंदर दिख रहे हो। तुम्हारे सफेद बाल कितने सुंदर हैं और तुम कितने साफ सुथरे हो। टॉमी ने अकड़ते हुए कहा, आज शैम्पू से बाल धुले गए हैं। तुम्हें तो खाने के लिए भी अच्छा अच्छा मिलता होगा ना? भूखा मोती बोला, तुम्हें अब क्या बताऊं? मेरा मालिक जो खाता है वही मुझे भी देता है। हर रविवार को मुझे कार में बिठाकर घुमाने ले जाता है। मैं
तो खिड़की के पास बैठता हूँ और रुबाब से बाहर की दुनिया को निहारता रहता हूँ। और कभी कभी तो मेरा मालिक पहाड़ों पर लेके जाता है वहां की सैर कराने। यह सुनकर मोती को लगा कितना भाग्यवान है यह कुत्ता। काश मेरी भी जिंदगी ऐसी ही होती तो कितना अच्छा होता। तभी मोती के मन की सारी बातें टॉमी को पता चल गई। टॉमी ने मोती से पूछा, तुम भी ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो? यह सुनकर मोती का मन खुश होकर नाचने लगा। इतना अच्छा अवसर जो मिला था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, उसके खुशी का ठिकाना ही न रहा। मोती बोला, ऐसा जीवन किसे नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा खाना, इतने बड़े बंगले में रहना, मोटर गाड़ी में घूमना। और मोती थोड़ा सा रुका। उसने लंबी सांस भरी और कहा, पर मुझे करना क्या होगा? काम तो बहुत ही आसान है, समझो तो कुछ भी नहीं। टॉमी ने बड़े ही सहजता से कहा, ऐसे ही आराम से बैठे रहो। कोई भिखारी या अपरिचित व्यक्ति आए तो उसके ऊपर जोर जोर से भौंकना शुरू कर दो और उसे डराकर भगा दो। और यदि तुम जैसा गांव का कुत्ता आए तो उसका पीछा करके उसे भी भगा दो। बस इतनी सी बात, और इसके बदले में इतनी शानो शौकत, आनंद ही आनंद, मजा ही मजा। मोती को लगा कि अब उसका भी नसीब बदलने वाला है। मोती टॉमी के पास गया और ध्यान से देखकर बोला, सचमुच तुम बहुत सुंदर हो। इतने में मोती की नजर टॉमी के गले पर पड़ी। उसके गले पर लाल रंग का निशान था। मोती ने पूछा, अरे तुम्हारे गले पर कैसा निशान है? कहा, कुछ तो नहीं। टॉमी संकोच में पड़ गया और बोला, मैं कहीं भाग न जाऊं, इसलिए मेरे मालिक ने मुझे सकरे से बांध कर रखा है। यह सुनकर मोती की हालत खराब हो गई। वह बोला, इसका मतलब तुम्हें बांध कर रखा जाता है, और वह भी सकरे से? तो क्या हुआ, इसमें बुरा क्या है? टॉमी ने कहा, बंधा हुआ ही रहना पड़ता है, और क्या, बाकी तो सब कुछ मिलता है ना। मोती अब टॉमी की सुख की कहानी सुनने के लिए तैयार नहीं था। मोती जोर से बोला, हमें कोई सकरे से बांध के रखे, यह गलत है, एकदम गलत। तुम अपनी इच्छा से बाहर जा सकते हो, शिकार कर सकते हो क्या? अपने मर्जी से खेल और घूम सकते हो क्या? तुम अपनी इच्छा से जी सकते हो क्या? नहीं, टॉमी ने अटकते हुए कहा। तब तुम्हें आजादी कहाँ? मोती ने ऊंचे स्वर में पूछा। यह सुनकर टॉमी का अभिमान नीचे गिर गया। उसकी नजरें झुक गई, जैसे वह किसी गहरे विचार में डूब गया हो। एक समय मैं भूख से मर जाना पसंद करूंगा, पर ऐसा बंधन कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मोती अपने कान खड़े कर सर ऊंचा करके बोला, मेरी तरफ देखो, मैं आजाद हूं। इसी समय यहाँ से चला जाऊं ऐसा मन कर रहा है। और देखो, यह मैं चला। और वहां से मोती चला गया। मोती जब तक नजर से ओझल नहीं हुआ, तब तक टॉमी उसे निहारता रहा। जब मोती ओझल हो गया तो टॉमी की नजर आकाश पे उड़ रहे पक्षियों पर गई, जो आसमान में स्वच्छंद होकर उड़े जा रहे थे। टॉमी सिर झुकाकर वापस अपने बंगले में आ गया, एक गहरी सी निराशा लेकर। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।